प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम अग्रपूजा खंड काव्य के सर्गों का सारांश और नायक श्री कृष्ण के चरित्र चित्रण की चर्चा करेंगे। प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है, अग्रपूजा खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का सारांश लिखिए अथवा अग्रपूजा खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। इसके लिए कुल वर्तमान सत्र में 3 अंक निर्धारित हैं। तो आइए प्रारंभ करें। सबसे पहले सारांश। अग्रपूजा खंड काव्य का सारांश लिखिए। उत्तर, अग्रपूजा खंड काव्य की रचना कवि पंडित राम बहोरी शुक्ल ने की है। महाभारत तथा श्रीमद् भागवत पुराण पर आधारित इस खंड काव्य में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के आरंभ में होने वाली श्री कृष्ण की अग्रपूजा को मुख्य आधार बनाया गया है। इसकी कथा 6 सर्गों में विभाजित है, जिसका सारांश निम्नवत है। प्रथम सर्ग पूर्वाभास का सारांश। इसमें जो 6 सर्ग हैं सभी का दोहरा नामकरण है। एक तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय सर्ग और दूसरा नाम है उनका। यहाँ आप देख रहे हैं प्रथम सर्ग का नाम है पूर्वाभास। तो आपसे पूछा जा सकता है पूर्वाभास सर्ग का सारांश लिखिए या प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए। दोनों ही स्थितियों में उत्तर यही होगा। तो प्रथम सर्ग पूर्वाभास का सारांश। अग्रपूजा खंड काव्य के प्रथम सर्ग का आरंभ लाक्षागृह प्रसंग से होता है। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के उद्देश्य से लाक्षागृह का निर्माण करवाया था, किंतु सभी पांडव सुरक्षित बच निकले। ब्राह्मण वेशधारी भीम और अर्जुन द्रौपदी के स्वयंवर में जा पहुंचे, जहां अर्जुन ने मत्स्य वेध कर स्वयंवर जीत लिया। निराश राजाओं ने अर्जुन पर घातक प्रहार किए, परंतु भीम और अर्जुन ने सभी को परास्त किया। स्वयंवर में उपस्थित श्री कृष्ण और बलराम पांडवों को पहचान कर द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद को वास्तविकता से परिचित कराते हैं। द्रुपद ने उन्हें बुलाकर महर्षि व्यास एवं माता कुंती की आज्ञा से द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ कर दिया। उधर पांडवों को जीवित जानकर दुर्योधन चिंतित हो उठा। उसके पिता धृतराष्ट्र ने भीष्म, द्रोण, विदुर आदि के परामर्श से पांडवों को बुलाकर उन्हें हस्तिनापुर का आधा राज्य खांडवन दे दिया। पांडव गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर माता कुंती तथा पत्नी द्रौपदी सहित खांडवन को चले गए। इसी के साथ प्रथम सर्ग की कथा समाप्त हो जाती है। द्वितीय सर्ग समारंभ का सारांश। द्वितीय सर्ग का आरंभ पांडवों के खांडवन पहुंचने से होता है। उन दिनों खांडवन एक भयानक जंगल था। पांडवों के परम हितैषी श्री कृष्ण ने देवशिल्पी श्री विश्वकर्मा को बुलाकर उन्हें देवलोक के समान एक सुंदर नगर के निर्माण का आदेश दिया। श्री विश्वकर्मा ने ऐसा ही किया। उन्होंने देवलोक की तरह इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण किया। पांडवों के साथ आए सभी लोग उसमें सुखपूर्वक रहने लगे। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने कुंती की आज्ञा लेकर पांडवों से विदा ली और द्वारका लौट गए। धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के अनुसार राज्य करने लगे। उनके राज्य में सभी सुखी थे। सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते शिष्यगण शिष्ट व्यवहार करते थे। सभी अपने बड़ों का आदर और छोटों से प्यार करते थे। शीघ्र ही धर्मराज के सुंदर राज्य की कीर्ति धरती से लेकर देवलोक तक सर्वत्र फैल गई। द्वितीय सर्ग की कथा यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब आइए तीसरा सर्ग देखें। तृतीय सर्ग आयोजन का सारांश। तृतीय सर्ग की कथा पांडवों के आपसी विचार विमर्श से आरंभ होती है। उन्होंने विचार किया कि धन, धरती और नारी के कारण संसार में सदा से संघर्ष होता आया है। कहीं द्रौपदी विवाद का कारण न बन जाए, इसलिए उन्होंने नारद के परामर्श से नियम बनाया कि द्रौपदी प्रत्येक पति के साथ 1 वर्ष तक रहेगी। इस अवधि में यदि कोई दूसरा पति उन्हें एक साथ देख ले तो उसे 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। एक बार एक ब्राह्मण के गायों को चोर चुरा रहे थे। उसकी रक्षा के लिए अर्जुन को शस्त्र लेने के लिए राजभवन में जाना पड़ा और युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी पर उनकी दृष्टि पड़ गई।
नियम भंग करने के कारण उन्हें 12 वर्ष के लिए वन जाना पड़ा। इस अवधि में अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया और इंद्रप्रस्थ लौट आए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने अग्निदेव को तृप्त करने के लिए खांडव वन का दाह किया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को कपिध्वज रथ, अक्षय तर्कस और गांडीव धनुष तथा श्री कृष्ण को कौमुदी गदा एवं सुदर्शन चक्र उपहार में दिया। अग्नि की लपटों से अर्जुन ने मैदानों के प्राणों की रक्षा की, अतः उसने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर के लिए एक अलौकिक सभा भवन का निर्माण किया और अर्जुन को देवदत्त नामक शंख तथा भीम को एक भारी गदा भेंट की। एक दिन नारद जी पांडवों के पिता पांडु का यह संदेश लेकर उनके पास आए कि उन्हें राजसूय यज्ञ करना चाहिए। इस हेतु युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से परामर्श किया। श्री कृष्ण ने बताया कि पहले उन्हें सभी राजाओं को अपने अधीन करना होगा। इस क्रम में सबसे पहले भीम ने ब्राह्मण वेश में जरासंध को चुनौती दी और मल्ल युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया। तत्पश्चात चारों भाइयों ने चारों दिशाओं को जीत लिया। इसके बाद राजसूय यज्ञ की तैयारी आरंभ हुई। सभी को निमंत्रण पत्र भेजे जाने के साथ ही तृतीय सर्ग की कथा समाप्त हो जाती है। चतुर्थ सर्ग प्रस्थान का सारांश। चतुर्थ सर्ग की कथा अर्जुन के द्वारका पहुंचने से आरंभ होती है। अर्जुन ने एकांत में श्री कृष्ण से कहा कि पांडवों की लाज आपके हाथ में है। अर्जुन को विदा कर श्री कृष्ण बलराम और उद्धव से मंत्रणा करते हुए कहते हैं कि यज्ञ में देश देश के राजा आएंगे, वहां कुछ असाधारण घटना भी घट सकती है, अतः हमें सेना सहित चलना चाहिए। तदनुसार श्री कृष्ण सुसज्जित सेना के साथ इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। उनके आगमन पर धर्मराज युधिष्ठिर दल बल के साथ उनकी अगवानी करते हैं और उनका भव्य स्वागत करते हैं। वे स्वयं श्री कृष्ण के सारथी बनते हैं। श्री कृष्ण का यह सत्कार देख शिशुपाल और रुक्मी ईर्ष्या से जल उठते हैं। कारण यह कि रुक्मी की बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय था, किंतु रुक्मिणी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। श्री कृष्ण ने उसकी प्रार्थना सुन ली। इससे रुक्मी और शिशुपाल श्री कृष्ण से द्वेष रखते थे। यहीं पर आकर चतुर्थ सर्ग की कथा समाप्त हो जाती है। पंचम सर्ग राजसूय यज्ञ अग्रपूजा का सारांश। पंचम सर्ग की कथा राजसूय यज्ञ की व्यवस्था के वर्णन से आरंभ होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ की सुचारू व्यवस्था को ध्यान में रखकर स्वजनों में कार्यों का बंटवारा कर दिया। याज्ञिक ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य स्वयं श्री कृष्ण ने किया। जब सभी ने आसन ग्रहण कर लिए तब प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो। सहदेव ने श्री कृष्ण का नाम सुझाया, जिसका अनुमोदन स्वयं पितामह भीष्म ने किया, किंतु शिशुपाल ने उसका विरोध किया और वह श्री कृष्ण को बुरा भला कहने लगा। श्री कृष्ण ने उसे समझाते हुए बताया कि उन्होंने अपनी फूफी और उसकी मां को उसके 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था, जो अब पूर्ण हो चुका है, किंतु शिशुपाल नहीं माना। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने उसका अंतिम संस्कार आदरपूर्वक संपन्न कराकर उसके पुत्र का चेदिराज के रूप में राज्याभिषेक किया। इसी के साथ पंचम सर्ग की कथा समाप्त हो जाती है। अंतिम और खष्ट सर्ग। खष्ट सर्ग उपसंहार का सारांश। खष्ट सर्ग अग्रपूजा खंडकाव्य का अंतिम सर्ग है, जिसमें कवि ने राजसूय यज्ञ के सुचारू रूप से संपादित होने तथा धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा सभी को यथोचित आदर देकर विदा करने का वर्णन किया है। व्यास, धौम्य आदि 16 ऋषियों ने पूरे विधि विधान से यज्ञ संपन्न कराया। युधिष्ठिर ने दान दक्षिणा देकर सभी का सत्कार किया। सभी अतिथि राजाओं का सम्मान कर उन्हें संतुष्ट किया। बलराम और श्री कृष्ण का आभार व्यक्त कर सभी को ससम्मान विदा किया। यहीं पर खष्ट सर्ग के साथ अग्रपूजा खंड काव्य की संपूर्ण कथा समाप्त हो जाती है। कभी कभी अग्रपूजा खंड काव्य का सारांश पूछ लेता है तो 6 सर्गों का सारांश लिखने में बहुत बड़ा होगा, तो यहाँ संक्षिप्त में आप देख लें कि कैसे लिखना है।
अग्रपूजा खंड काव्य का सारांश लिखिए। उत्तर, अग्रपूजा खंड काव्य की रचना पंडित राम बहुरी शुक्ल ने की है। महाभारत तथा श्रीमद् भागवत पुराण पर आधारित इस खंड काव्य में धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के आरंभ में होने वाली श्री कृष्ण की अग्रपूजा को आधार बनाया गया है। इसकी कथा 6 सर्गों में विभाजित है, जिसका सारांश निम्नवत है। लाक्षागृह से जीवित बच निकलने के बाद ब्राह्मण वेशधारी भीम और अर्जुन द्रौपदी के स्वयंवर में जा पहुंचे। अर्जुन ने मत्स्य वेद कर स्वयंवर जीत लिया। माता कुंती की इच्छा और व्यास जी के अनुमोदन पर द्रौपदी का पांडवों से विवाह हुआ। महाराज धृतराष्ट्र ने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और विदुर की सलाह से पांडवों को आधा राज्य दे दिया। पांडव इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाकर अपनी प्रजा के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन युधिष्ठिर को नारद जी से स्वर्गीय पिता पांडु का यह संदेश मिला कि उन्हें राजसूय यज्ञ करना चाहिए। श्री कृष्ण के परामर्श से चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने चारों दिशाओं में विजय ध्वज फहराकर चतुर्दिक युधिष्ठिर का प्रभुत्व स्थापित किया। तत्पश्चात राजसूय यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ में श्री कृष्ण की अग्रपूजा के प्रस्ताव का पूर्व की शत्रुता के कारण शिशुपाल ने विरोध किया। वह श्री कृष्ण पर प्रहार करने के लिए दौड़ पड़ा, अतः श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका शीश काट दिया। यज्ञ का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। व्यास, धौम्य आदि ऋषियों ने विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न कराया। युधिष्ठिर ने सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और यथोचित उपहार आदि देकर सम्मानित किया। सभी ने उनकी मंगल कामना की, जिसे उन्होंने आदरपूर्वक स्वीकार किया। इसी के साथ अग्रपूजा खंडकाव्य की कथा समाप्त हो जाती है। यदि अग्रपूजा खंडकाव्य की कथा पूछे तो आपको इस तरह से सारांश लिखना है। अब आइए नायक का चरित्र चित्रण देखें। अग्रपूजा खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, पंडित राम बहुरी शुक्ल द्वारा रचित अग्रपूजा खंडकाव्य के प्रमुख पात्र एवं नायक श्री कृष्ण हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम उन्हीं को अर्घ्य दिया जाता है। वे खंडकाव्य में आदि से अंत तक विद्यमान रहते हैं। वे अनुपम सुंदर, क्षमाशील एवं निर्लिप्त कर्मयोगी हैं। उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, अद्वितीय सौंदर्यशाली। श्री कृष्ण अद्वितीय सौंदर्यशाली हैं। सुगठित शरीर, विशाल वक्षस्थल एवं अलसी के नीले पुष्प के समान रंग वाले श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए सभी नर नारी उमड़ पड़ते थे। देखा सुना न पढ़ा कहीं, ऐसा अनुपम रूप अनिंद, ऐसी मृद मुस्कान न देखी, सचमुच गोविंद सम गोविंद। दूसरी हेडिंग, दूरदर्शी एवं नीतिज्ञ। श्री कृष्ण अपार दूरदर्शी एवं नीतिज्ञ हैं। राजसूय यज्ञ की बात उठते ही वे जरासंध वध की बात कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। वह युद्ध में अजेय है, अतः द्वंद्व युद्ध में उसे पराजित करने की योजना बनाते हैं। राजसूय यज्ञ में उनका सेना सहित पहुंचना उनकी दूरदर्शिता का परिचायक है। तीसरा, अनुपम व्यक्तित्व। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अनुपम है। वे रूप, शील, गुण एवं तेज के पुंज हैं। वे पुष्प से भी कोमल और वज्र से भी कठोर हैं। दया, प्रेम एवं करुणा के आगार श्री कृष्ण संसार से अनीत को मिटाने के लिए दुष्टों का संहार करते हैं। पुष्प पंखुरी से भी कोमल, दया, प्रेम, करुणा आगार, इंद्रकुलिस से भी कठोर बन करते दुष्टों का संहार। चौथा, पांडवों के सच्चे हितैषी। श्री कृष्ण पांडवों के सच्चे हितैषी हैं। वे निरंतर उनकी सहायता करते हैं। इंद्रप्रस्थ को बसाने में जहां पांडवों की मदद करते हैं, वहीं जरासंध के वध की भूमिका भी रचते हैं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कोई बाधा उपस्थित न हो, इसलिए वे सेना सहित पहुंचते हैं। पांचवां, सर्वगुण संपन्न अलौकिक व्यक्तित्व। श्री कृष्ण सभी लौकिक एवं अलौकिक गुणों से संपन्न हैं। वे शिष्ट, शीलवान, धैर्यवान, सहनशील, असाधारण, शक्ति संपन्न एवं विनम्र हैं। वे धर्म और मर्यादा की स्थापना करने वाले हैं। शील, सुजनता, विनय, प्रेम के
केशव हैं प्रत्यक्ष शरीर, मिटा अनीति धर्म मर्यादा, स्थापना करते हैं यदुवीर। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि श्री कृष्ण अलौकिक व्यक्तित्व संपन्न महामानव हैं। वे अधर्म को मिटाकर न्याय की स्थापना करते हैं। ध्यान रखिएगा, 5 हेडिंग में से दिया गया है। यदि आपकी गति कम है तो आप 3 हेडिंग में भी इसे परीक्षा में लिख सकते हैं। एक प्रश्न और पूछा जा रहा है पिछले कई वर्षों से, अग्रपूजा खंडकाव्य के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो क्या लिखेंगे, देख लीजिए। अग्रपूजा खंडकाव्य में कवि पंडित रामबोहरी शुक्ल ने धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में होने वाली श्री कृष्ण की अग्रपूजा को आधार बनाकर महाभारत कालीन प्राचीन कथानक के माध्यम से वर्तमान समाज का ध्यान फिर से धर्म, न्याय, सत्य, सदाचार एवं प्रजाहित जैसे कार्यों की ओर आकृष्ट किया है। किसी भी सभ्य एवं स्वस्थ समाज के लिए इन गुणों का होना आवश्यक है। अन्याय एवं अनीति के दुखद परिणाम को दिखाकर समाज में धर्म एवं न्याय की पुनः स्थापना करना अग्रपूजा खंडकाव्य का प्रमुख उद्देश्य है। धर्मराज युधिष्ठिर के सुशासन के वर्णन द्वारा कवि ने अपने सपनों के भारत का भव्य चित्र खींचा है। कवि का मत है कि शासक को सदाचारी, प्रजापालक, कर्तव्यनिष्ठ एवं सच्चरित्र होना चाहिए। सदाचाररत न्यायी राजा, प्रतिपालक हो पिता समान, शासक सब कर्तव्यनिष्ठ हो, सच्चरित्र प्रतिमान सुजान। कौरव पांडव भाई थे, किंतु दोनों की प्रकृति भिन्न थी। जहां कौरव अंत तक अन्याय के मार्ग पर चले, वहीं पांडवों ने न्याय का दामन नहीं छोड़ा। अतः श्री कृष्ण ने कौरवों का नहीं अपितु पांडवों का साथ दिया। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, प्रकृति भी उनका साथ देती है। अतः हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए, यह दिखाना भी इस खंड काव्य का एक उद्देश्य है। भाई भाई कलह छोड़ दें, सब मिल बढ़ें प्रगति की ओर, सब प्रकार से भेदभाव को करें दूर कर यत्न कठोर। शिशुपाल के चरित्र के माध्यम से कवि ने यह भी सीख दी है कि हमें अकारण किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए, अन्यथा परिणाम भयंकर हो सकता है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अग्रपूजा खंड काव्य से एक सभ्य समाज के निर्माण की प्रेरणा मिलती है। अतः इसे एक सफल रचना कहना समीचीन होगा। इस भाग में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।